Now we will discuss about modulus function. Modulus of complex number. Modulus of complex number. अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा जा रहा है। अब इसका मॉडुलस लिखना है तो मॉडुलस को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस z इज इक्वल टू क्या आ जाए, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल ऐसे लिख लो चाहे रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस z। तो ये क्या बताता है हमको, मैग्नीट्यूड देता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट कितना a है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस z आ गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए कॉन्जुगेट को हम जेड बार से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जेड इज इक्वल टू है ए प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार हो जाएगा। अब देखो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस आई बी है तो ए माइनस आई बी हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो क्लियर है ये, तो ये अब क्या क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब सपोज दैट इसका अगर हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं जेड बार का कॉन्जुगेट का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी तो वही चीज आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट का या मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का या उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों का मॉडुलस क्या है, सेम है। यू कैन सी सेम है। अब इसके बाद हम जेड जेड बार और जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, नहीं किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट और उसके मॉडुलस के बीच रिलेशन हम जनरेट करेंगे। तो देखिए जैसे सपोज दैट जेड इनवर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/z, और 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई बी। अब इसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, a माइनस आई बी ऊपर आ गया, नीचे क्या आया। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्लियर। अब ये आपका आया जेड इनवर्स इज इक्वल टू, अब जेड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z भी तो लिख सकते हैं। ए प्लस आई बी किसके बराबर है, जेड बार के बराबर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो सब कुछ यहाँ सामने, ए माइनस आई बी किसके बराबर है, जेड बार के। और जब मॉड जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मॉड जेड का स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड बार का होल स्क्वायर, मॉड जेड बार लिखो या जेड लिखो, दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/z इक्वल टू जेड बार अपान मॉड जेड का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जेड इंटू, दिख रहा है जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर आ गया। ये इसके बीच रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉडुलस, ठीक है। यानी मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों के बीच ये रिलेशन आपको मिल गया। जेड इन जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर के प्लेस पर आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं और भी हैं। अब जैसे आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट प्लेन क्या होगा ये भी हम देखते हैं। आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन से पहले आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ लीजिए, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। जब किसी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब कट करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन हो जाता है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन में। अब आर्गेंट प्लेन में देखिए क्या है, ये तो आपका हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब हम पढ़ेंगे आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, वही सब कुछ है, नथिंग विल बी चेंज। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया,
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन। तो अब देखिए आर्गेन प्लेन में क्या होगा, किसी भी प्लेन, अब आर्गेन प्लेन में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहलाता है। आर्गेन प्लेन में इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, रियल एक्सिस, और इसको इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, इमेजिनरी एक्सिस। सपोज दैट कोई पॉइंट है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, -2, यहाँ पर कोई पॉइंट है 2, 4। अब इसको जब कॉम्प्लेक्स में लिखा जाएगा यही चीज, तो जब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो 2 + I4 लिखोगे। इसको जब कॉम्प्लेक्स में लिखोगे तो 1 - I2 लिखोगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये रियल वैल्यू तो इससे मिला, तो ये आपका इससे पता चल रहा है कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो अब इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, अब ये देखो अभी तक कार्टेशियन प्लेन था, अब यही प्लेन क्या हो गया, आर्गेन प्लेन हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया आपका आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस, आर्गेन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आप लोग देख रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम पिछले वीडियो में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे उसमें निकाल चुके थे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आते थे, r cos थीटा और r sin थीटा, ये तो आते थे। अब देखिए यहाँ पर इसको r लिया गया, इसी चीज को r लिया गया, और r को ही r क्या है, मैग्नीट्यूड, इसी को मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, इसी को r को मॉड कहा गया है। तो यहाँ पर जो लिया गया, अब देखो x के बदले क्या आया, ये आया x के बदले, और ये क्या आया, y के बदले। ठीक है, तो ये इस फॉर्म को जब हम लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू क्या, r cos थीटा आया, और y इक्वल टू क्या हो गया, r sin थीटा हो गया। तो अब आपका x y किस फॉर्म में, साइन और cos फॉर्म में आ गया। तो जैसे z इक्वल टू होता है x + iy, x + iy होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यही चीज x और y के बदले r cos थीटा आ जाए, r cos थीटा + i sin थीटा + i sin थीटा, तो इसी को हम r कॉमन ले लो। अब इसी चीज को हम क्या कह दिए, पोलर फॉर्म। इसी चीज को क्या कहा गया है, IR। इसी चीज को क्या कहा गया है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब ये वैल्यू कैसे निकलता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे। ठीक है, जब cos A + B का फार्मूला प्रूव कराया तो ये कोऑर्डिनेट भी समझाया था, उसी से आप समझ लीजिएगा। तो z इक्वल टू cos थीटा + i sin थीटा आ गया। दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द पोलर फॉर्म। ये क्या है आपका पोलर फॉर्म है। क्लियर, अब देखिए इसके बाद आगे जो है r इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर r इक्वल टू आएगा, जैसे आपने कहा r क्या है, मॉड z है। मॉड z क्या होता था, रियल अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ रियल पार्ट x आपने ले लिया, y इमेजिनरी पार्ट ले लिया, तो x का स्क्वायर + y स्क्वायर ही तो होगा। तो ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर।